नमस्कार दोस्तों, तेजा 7 फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। तेजा 7 तथ्य के द्वारा कुछ लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। क्या इंसान जैसे प्राणी होते हैं? हम शक्ल कौन है? ChatGPT क्या है, जो हाल के दिनों में बहुत प्रसिद्ध हो रहा है? स्मार्ट घड़ियां हमारी हृदय गति कैसे मापती हैं? स्मार्ट घड़ी के पीछे हरी बत्ती क्यों जाती है? गोल उंगलियों के अंक जैसे 100, 1000 के स्थान पर वृत्त को 360 डिग्री क्यों कहा जाता है? आइए इस वीडियो में ऐसे कई दिलचस्प सवालों के जवाब जानें। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि मनुष्य जैसे 7 प्राणी होते हैं। क्या सचमुच हमारे जैसे लोग हैं? इंसान का चेहरा बहुत अनोखा होता है। ऐसे ही क्या ये संभव है कि एक चेहरा होने के कारण दूसरा चेहरा भी हो? 7 नहीं तो कम से कम एक हमारे जैसा। वैज्ञानिकों का कहना है कि कम से कम कुछ हद तक हमारे जैसा होने का मौका है। चाहे रक्त संबंध से हो या जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लेने पर समान समानताएं होना स्वाभाविक है। इनका DNA भी कुछ हद तक मेल खाता है, लेकिन बिना किसी वास्तविक संबंध के इंसान जैसे प्राणियों का होना अजीब लगता है। जो लोग इंसानों से मिलते जुलते हैं उन्हें डॉपेलगैंगर्स या आभासी जुड़वां कहा जाता है। डॉपेलगैंगर्स शब्द का प्रयोग पहली बार जर्मन रोमांटिक उपन्यास सेबेनकास में किया गया था। हम शक्ल शुरू में हमारी तरह ही एक अन्य आत्मा के रूप में भ्रमित होते हैं, और यदि हम अपने जैसे किसी अन्य व्यक्ति से मिलते हैं तो हम में से एक मर जाएगा। उनका मानना था कि उन्हें नुकसान होगा, लेकिन अब वे त्रय बने हुए हैं। लेकिन क्या हम शक्लों का अस्तित्व संभव है? एक अध्ययन के मुताबिक 2 लोगों को एक जैसा होना चाहिए। 8 से अधिक चेहरे की विशेषताएं उनके चेहरे से मेल खानी चाहिए, यानी आंखों के बीच की दूरी, नाक, होंठ और कान का आकार और आकार। यदि 8 से अधिक चेहरे की विशेषताएं इस तरह मेल खाती हैं तो वे समान हैं। लेकिन इस मैच का मौका खरबों में एक है, यानी 10 लाख लोगों में से एक का चेहरा ऐसा ही मिलेगा। इसलिए परफेक्ट मैच की संभावना बहुत कम है। तो जो लोग लोगों के समान होते हैं वे एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन 60-65% समान हैं। लेकिन हालिया अध्ययन में इसका पता चला है, भले ही वही लोग एक दूसरे से संबंधित न हों, भले ही वे अलग अलग देशों के हों, उनका DNA कुछ हद तक मेल खाएगा। पता चला है कि उन्हें एक जैसी आनुवंशिक बीमारी है। इतना ही नहीं, इनका व्यक्तित्व और व्यवहार भी एक जैसा ही होता है। फ्रेंकोइस ग्रेवाल कनाडा में एक फोटोग्राफर हैं। उनके दोस्त कहते हैं कि आप मिस्टर बीन जैसे दिखते हैं। फिर क्या उसके पास मनुष्य जैसे कोई पुरुष होंगे? उन सभी की फोटो लेने का निर्णय लिया। उन्होंने मैं कोई हमशक्ल नहीं हूँ प्रोजेक्ट शुरू किया। इसलिए उन्होंने 20 साल तक कड़ी मेहनत की और पूरी दुनिया में छा गए। उन्हें 200 से अधिक हमशक्ल मिले और उन सभी की तस्वीरें लीं। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए एक लड़की का नाम नियमगिनी रखा गया है। उसने खुद को 28 दिनों में अपने जैसा दूसरा व्यक्ति ढूंढने की चुनौती दी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसे अपने जैसे 2 अन्य लोग मिले। फिर उसे उनके जैसा कोई मिल जाता है। ट्विन स्ट्रेंजर्स नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की। अगर हम इस वेबसाइट पर अपना फोटो अपलोड करते हैं, उस वेबसाइट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के माध्यम से इसके पास मौजूद डेटा के मुताबिक ये जांच कर बताएगा कि आपके जैसा कोई है या नहीं। इस वेबसाइट के माध्यम से कई लोग पहले ही अपने हमशक्ल ढूंढ चुके हैं। तो बस ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इंसानों के समान हों। वही 100% एक जैसे नहीं होते, वे एक निश्चित प्रतिशत तक समान हैं। अगला, स्मार्ट घड़ी हृदय गति कैसे मापती है? स्मार्ट घड़ी के पीछे हरी बत्ती है। तो चलिए अब देखते हैं। स्मार्ट वॉच हृदय गति को मापने के लिए फोटोप्लेथिस्मोग्राफी नामक तकनीक का उपयोग करती है। इसका मतलब है कि रक्त लाल प्रकाश को परावर्तित करता है, लेकिन हरी रोशनी देखती है। यहाँ हरे रंग का प्रयोग करने का कारण, लाल और हरा रंग पूरक रंग कहलाते हैं। पसलियां रंग चक्र के विपरीत दिशा में हैं। जब घड़ी की हरी रोशनी हमारी त्वचा पर चमकती है तो वह रोशनी त्वचा के माध्यम से अंदर चली जाती है। अंदर का लाल रंग का रक्त इस हरी रोशनी को देखता है। कोई भी प्रकाश जो देखा नहीं जाता वह वापस परावर्तित हो जाता है। इसे घड़ी में लगे ऑप्टिकल सेंसर द्वारा कैप्चर किया जाता है। जब दिल धड़कता है तो रक्त पूरे शरीर में पंप होता है, तो बांह में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। अतः हरा प्रकाश अधिक मात्रा में देखता है। साथ ही दोनों धड़कनों के बीच हाथ में खून भी कम निकलता है, इसलिए हरी रोशनी कम देखी जाती है। तो दिल की धड़कन के आधार पर हाथ में रक्त का प्रवाह होता है। रक्त प्रवाह के आधार पर कितनी हरी रोशनी देखी जानी चाहिए और कितनी प्रतिबिंबित होनी चाहिए। हृदय गति को परावर्तित प्रकाश की तीव्रता से मापा जाता है। समान रक्त ऑक्सीजन स्तर भी उसी तकनीक पर काम करता है, लेकिन यहाँ लाल रंग की रोशनी है। इसके अलावा हमारी आंखों को दिखाई देने वाली अवरक्त रोशनी भी होती है। रक्त में जितनी अधिक ऑक्सीजन होगी, रक्त उतना ही अधिक लाल होगा। ऑक्सीजन युक्त रक्त कोशिकाएं अवरक्त प्रकाश का अधिक निरीक्षण करती हैं। ऑक्सीजन रहित रक्त में लाल प्रकाश दिखने की संभावना अधिक होती है। इसलिए यह परावर्तित अवरक्त और लाल प्रकाश की तीव्रता के अनुपात से रक्त ऑक्सीजन के स्तर की गणना करता है।
इस तरह स्मार्टफोन में लगे सेंसर हमारे शरीर में हृदय गति और ऑक्सीजन के स्तर को मापते हैं। अगला, ChatGPT क्या है? हाल ही में ChatGPT बहुत लोकप्रिय हो गया है। ChatGPT वास्तव में क्या है? आइए देखें कि इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। अगर हम किसी भी बैंकिंग वेबसाइट या किसी कंपनी की वेबसाइट को देखते हैं, चैटिंग के जरिए हम जो सवाल पूछते हैं उनका जवाब अपने आप मिल जाता है। इनमें से अधिकांश का उत्तर मनुष्यों के बजाय बॉट्स द्वारा दिया जाता है। इन्हें चैट बॉट कहा जाता है। ChatGPT का भी यही हाल है, लेकिन ये सामान्य बॉट से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। यह एक चैट बॉट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करता है। हम ChatGPT में चैट जानते हैं। GPT का मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है। पूर्व प्रशिक्षित का मतलब है कि इसे पहले से प्रशिक्षित किया गया है। इसके डेटाबेस में 2021 तक का सारा डेटा मौजूद है और यह इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसमें मौजूद जानकारी केवल 2021 तक ही है। हम जो भी पूछते हैं वह हमें आसान और समझने योग्य उत्तर देती है, लेकिन इसमें गूगल है। जो भी पूछा जाए उसका उत्तर इसमें मिल सकता है। संदेह उत्पन्न हो सकता है अगर हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं। कुछ सैकड़ों संबंधित वेबसाइटें हमारे सामने लिंक, चित्र, वीडियो रखेंगी। हमें उनमें वह ढूंढना होगा जो हमें चाहिए, लेकिन ChatGPT ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें कुछ भी सर्च करेंगे तो वह गूगल की तरह लिंक नहीं होंगे, उसे सीधे अपने उत्तर पाठ के रूप में हमारे सामने रखता है। इसके अलावा ये चैटिंग के जरिए इंसान की तरह हर सवाल का जवाब देता है। इतना ही नहीं, यह एक प्रोग्रामिंग कोर्स है, बल्कि कहानियां और कविताएं भी हैं। अंत में एक छुट्टी पत्र लिखा जाएगा, चुटकुले बताता है। इतना ही नहीं, ये भी जांचता है कि हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्राम में कोई त्रुटि तो नहीं है और उसका समाधान भी करता है। यदि आप गणित का एक प्रश्न देकर उसे हल कर देंगे तो चरण दर चरण सभी प्रश्न हल हो जाएंगे और उत्तर भी मिल जाएगा। इसे ओपनआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी द्वारा नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। हालांकि लॉन्च के 5 दिनों के भीतर ही इसे 10 लाख उपयोगकर्ता मिल गए। इसका उद्देश्य 10 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंचना है। नेटफ्लिक्स के लिए 3.5 साल, स्पॉटिफाई के लिए 5 महीने, इंस्टाग्राम के लिए 2.5 महीने। महज 5 दिन में ये 10 लाख तक पहुंच गया, तो यह अब मशहूर हो जाएगा। इसका उपयोग हम भी कर सकते हैं। अगर आप गूगल में ChatGPT सर्च करेंगे तो openai.com नाम से एक पेज खुलेगा। आप इसमें साइन अप करें। आप इस ChatGPT का मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि यदि आप इंटरनेट से जुड़ जाएं तो ये कैसा होगा। यह बताने की जरूरत नहीं है कि यदि आप इंटरनेट से जुड़ जाएं तो ये कैसा होगा। अभी तक हमें कुछ भी जानना हो तो हम गूगल पर सर्च करते थे, लेकिन अब ये बदल जाएगा। अभी परीक्षण के लिए जारी करके 10 लाख उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गया। उनका कहना है कि अगर ऐसी कोई चीज पूरी तरह से रिलीज हो जाए तो गूगल ने इसे महज 2 साल में ही पास कर लिया है। इसलिए अब गूगल भी ChatGPT से डरने लगा है। तो गूगल जल्द ही ऐसी ही वेबसाइटें जारी करने जा रहा है। इसने घोषणा की है कि यह छवियों के साथ साथ पाठ के माध्यम से भी उत्तर प्रदान कर रहा है। लेकिन ये चैप्टर फायदे के साथ साथ नुकसान से भी रहित नहीं है। अगर छात्रों को कोई उत्तर चाहिए तो वे खुद ही सोचना बंद कर देते हैं और उसे खोजते हैं। इतना ही नहीं, इसका प्रयोग परीक्षा में नकल भी किया जा सकता है। साथ ही हैकर्स द्वारा दुरुपयोग के कारण हैकिंग, साइबर हमले भी बढ़ने की संभावना है। कोई भी तकनीक इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। वैसे भी यह ChatGPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में है एक क्रांति आने वाली है। यदि आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो मैंने पहले ही हमारे चैनल पर AI के बारे में एक पूरा वीडियो बनाया है। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक बार जांचें। अगला, 100, 1000 जैसी गोल उंगलियां क्यों? इसके अलावा वे सरल संख्याओं के स्थान पर 360 डिग्री कहते हैं। आमतौर पर जब हमें किसी चीज को पूरा मापना होता है तो हम 100 कहते हैं। हम अक्सर 100 को 100 अंक या 100% के रूप में उपयोग करते हैं, या 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर। आइए 1 किलोमीटर और 1000 मीटर जैसी सरल संख्याओं का उपयोग करें। लेकिन जब शकल की बात आती है तो 360 का उपयोग क्यों करें? 360 को इस तरह इस्तेमाल करने के पीछे 3 कारण हैं। नंबर 1, गणितीय परिणाम 360 है। 1 को छोड़कर 1 से 10 तक की सभी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। इन संख्याओं को 360 संख्या का विभाजक कहा जाता है। तो यदि आप 360 तक देखते हैं जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इसमें 24 भाजक हैं जो 1, 2, 3 से शुरू होकर 120, 180, 360 पर समाप्त होते हैं। यदि आप 360 तक देखें तो ये सबसे अधिक भाजक वाली संख्या है। अधिक भाजक वाली संख्याएं अत्यधिक भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनसे गणना करना आसान है। यदि हम उसी 100 को देखें तो केवल 9 भाजक हैं। साथ ही 360 डिग्री के वृत्त को 2, 3 और 4 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। लेकिन यदि हम उसी वृत्त को 100 डिग्री का मान ले तो हम उसके 2 या 4 बराबर हिस्से कर सकते हैं, लेकिन 3 बराबर भागों में नहीं बनाया जा सकता। इसलिए यदि 100 का उपयोग किया गया होता तो गणना करना कठिन होता। तो 360 सबसे अच्छा समाधान है। अगला, आकाश में तारों से पहले 1 वर्ष की अवधि। वे चंद्रमा जैसी वस्तुओं के आधार पर वर्ष के दिनों की गणना करते हैं।
सौर कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में 365 दिन होते थे। चंद्रमा के आधार पर भी गणना की जाती है। चंद्र कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में लगभग 355 दिन होते थे। अतः 365 और 355 के बीच की संख्या 360 और है। 360 अत्यधिक भाज्य संख्या है, इसलिए 360 लिया जाता है। अगला ऐतिहासिक कारण, अब हम दशमलव प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसमें आधार मान 10 होता है, यानी गिनती करते करते हम 10 तक पहुंच जाते हैं। फिर से 1 से 9 तक की संख्या दोहराएं। लेकिन पहले बेबीलोनियाई और सुमरियन लोग सेक्सडेसिमल संख्या प्रणाली का उपयोग करते थे। इसका मतलब है कि आधार मान 60 है, जिसका अर्थ है कि इस सेक्सडेसिमल संख्या प्रणाली में 60 प्रतीक थे। आखिर वो प्रतीक वहीं से दोहराए जाते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, उनके इस प्रणाली का उपयोग करने का कारण यह है, 60 भी एक उच्च भाज्य संख्या है जिसमें 12 भाजक होते हैं। इसलिए अगर हम समय देखें तो घड़ी में 12 घंटे होते हैं। 60 मिनट से 1 घंटा यानी 60 सेकंड से 1 मिनट। इस प्रकार अत्यधिक मिश्रित संख्याओं का उपयोग किया जाता है। तो अब एक वृत्त की त्रिज्या, इसका अर्थ है त्रिज्या के आधार पर समान भुजाओं वाला। अतः सेक्सडेसिमल प्रणाली में आधार मान 60 है। यदि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, यदि त्रिभुज को खींचकर एक वृत्त में व्यवस्थित किया जाए, एक वृत्त में 6 त्रिभुज आते हैं। 60 को 6 में बदलने पर 360 हो जाता है। तो इस प्रकार वृत्त में 360 अंश होते हैं। वृत्त को 3 कारणों से 360 डिग्री में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही इसे अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आपके पास ऐसा कोई संदेह है तो नीचे टिप्पणी अनुभाग के माध्यम से पूछें। इस तरह के और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चूकें नहीं। तेजा 7 तथ्य चैनल की सदस्यता लें और उसके बगल में घंटी बटन को सक्रिय